हाँ, सब लोग ऐड हो गए। जल थोड़ा देर वेट करें तो 1 घंटे क्लास खत्म हो पाएगा। 2 बार मैसेज कर दिया था सुबह में। उसमें कितने लड़के थे? हम्म। अच्छा। हम्म। बिल्कुल। वहां लगा लो पापा। हेलो। सब लोग तैयार हैं? आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग थ्योरी का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से। ठीक है। और फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनल। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम कल चर्चा कर रहे थे,
वो आज हम डिस्कस करेंगे। सब लोग तैयार हो? तो कल जहाँ भी हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ये बताओ कि कितने लोग ये जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? मैंने पढ़ाया है, ये बताओ। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? किस टाइप का इफेक्ट होता है? मतलब क्या इफेक्ट होना चाहिए? हम्म? क्या इफेक्ट होना चाहिए? व्हाट इज द इफेक्ट? और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट होता है? हाँ, तो पॉजिटिव होता है। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले उसमें क्या दिया जाता है? मतलब थिंकिंग ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी थिंकिंग है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे आता है? इम्पैक्ट किस पे आता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट इन विच? अच्छा, फिर भी आज मैं आपको आप उस पर काम करो। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन मेरा यही है। मैं बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग नीडेड। सवाल सबको समझ आ गया? वाई क्रिटिकल, रुको, वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज नीडेड। सवाल मेरा यही है, छोटा सवाल है। वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज नीडेड? सवाल मिल गया सबको? हाँ, तो मतलब किस टाइप का सोच होना चाहिए ये मेरे को बस बताइए आप लोग। हम्म। तो मतलब वो इफेक्ट आएंगे कैसे, ये मेरा सवाल है। हाउ यू बिल्ड द इफेक्ट? मेरा सवाल यही है। हाँ, तो क्रिटिकल थिंकिंग में कितना, मतलब क्या करो क्रिटिकल थिंकिंग से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा? देखो, सवाल जो है ना एकदम आसान है। आप लोग उसको वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बना रहे हो। सिंपल देखो, मेरे कहने का अर्थ था कि कोई भी सवाल जब बनता है तो वो किससे बनता है? जितने भी पैराग्राफ हैं उसको जोड़कर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कह सकते हैं ना, कि मान लो कि कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपका जो इनबिल्ट सिचुएशन है वो किस तरह का है, ठीक है। जैसे आपने बताया कि सर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हम जब जब देखते हैं, जब हम उसको देखते हैं समझते हैं, तो इसी में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ऑन पीटर पिनोसेडे लॉ। ये लॉ जो पीटर जी ने दिया था, इसी के बारे में हमारा आज का जो पार्ट वो है, चैप्टर है, आज इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग जनरली यूज होता है आदमी जब 32 साल 33 साल का हो जाता है तब।
30 साल से जब आप ऊपर जाओगे, तब जब आपके पास जिम्मेवारी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तब आप ज्यादा यूज करोगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप एकदम सिंपल हैं, चैम्प है, और वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एनी पर्सन एट विच एज, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, when the person is in a multi projected or multi talented and they have to work in a different circles, then they have to use as a critical thinker। ठीक है, अब पॉइंट आती है कि सर क्रिटिकल थिंकिंग में आपने ये तो बता दिया कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, लेकिन ये बताइए कि इनको कैसे कैसे ऑब्जर्व किया जाए। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंटरप्रिटेशन। क्या है? इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन किसको कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? कोई बताएगा या हम बताएं? देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब कोई जजमेंट हम देते हैं तो उसमें तीन टाइप से वर्क करते हैं। ठीक है, एक करते हैं पहले हर शब्द का मीनिंग तैयार करते हैं। क्या बोलते हैं करते हैं हम लोग? हर शब्द का यानी हर वर्ड का हम एक मीनिंग तैयार करते हैं। मीनिंग तैयार करने के बाद उसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है स्किल का। किसका होता है? स्किल। जैसे इंटरप्रिटेशन क्या है? एक कौशल है, यानी कि स्किल है। उसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स व्यू होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी कौशल बनता है, यानी कि कोई भी स्किल बनता है, तो उसके एक्सपर्ट व्यू होते हैं। और एक्सपर्ट व्यू में से भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उसके सब स्किल्स होते हैं, यानी कि अन्य कौशल जिसको कहा जाता है। मान लिया जाए कि मैंने इंटरप्रिटेशन बताया। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि वह चीज जो सबसे पहले व्यक्त की जाती है, तथा जब हम कोई कार्य को करते हैं तो उसमें जो मॉड्यूल तैयार होता है उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो ये पहला स्टेज है अकॉर्डिंग टू पीटर फिनोल्फो लॉ, कि जिससे आदमी ये सोचता है कि अब वो क्रिटिकल थिंकर बन सकता है। तो लिखिएगा, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? नहीं नहीं, फिनोलिस्टे है, FINOCDE। पीटर फिनोल्फो है। FACIONE। ठीक है, हो गया। और ये 1988 से 1990 के बीच में इन्होंने ये 5 जो क्रिटिकल थिंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन था वो दिया था। ठीक है, 1988 से 90 के बीच में। अब लिखिएगा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज
converting his express of meaning converting his express of meaning converting his express of meaning insignificance of insignificance of wide variety of experience insignificance of wide variety of experience and present situation is called interpretation is called interpretation। अब हिंदी में समझिएगा, जब कोई जब कोई शब्द के बारे में अलग जब कोई शब्द के बारे में अलग अलग विवेचनाएं होती हैं विवेचनाएं होती हैं तथा वर्तमान समय में लिए हुए निर्णय को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जैसे कि राम एक सज्जन व्यक्ति है। राम एक सज्जन व्यक्ति है जिसकी एक खुशहाल परिवार है जिसकी एक खुशहाल परिवार है, कॉमा एक बार राम किसी के खेत में जाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ अनाज घर ले आता है। घर ले आते मतलब चोरी करके लेके आ जाता है। हाँ मतलब दूसरे खेत में क्या करने जाएगा, कोई चोरी करके लेके आएगा ना। चोरी लिख लेना उसमें। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज।
गांव के गांव के मुखिया होने से यह बात सबको पता चल जाती है, कौमा अगर आप एक मुखिया हैं तो कैसे निर्णय लेंगे। तो कैसे निर्णय लेंगे। सवाल समझिए आप लोग। अब ध्यान समझिएगा कि राम क्या है, एक सज्जन व्यक्ति है। ठीक है। पढ़ाने से अच्छा है कि आपको एग्जाम्पल समझा दूं। राम क्या है, एक सज्जन व्यक्ति है। सज्जन मतलब ईमानदार और एक अच्छा इंसान है। उसकी एक बहुत खुशहाल परिवार है। खुशहाल मतलब अच्छी फैमिली है। अगला क्या कहता है कि राम एक दिन क्या करता है, किसी के खेत में जाकर अनाज ले आता है, यानी कि चोरी करके ले आता है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, यानी कि अपने परिवार को आगे अच्छा खाते हुए खुशहाल देखने के लिए वो क्या करता है, गलती कर बैठता है। आप एक मुखिया हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यही सवाल है। उत्तर कौन बताएगा। और एज अ क्रिटिकल थिंकर पनिशमेंट दोगे उसको। और सोचो। अच्छा फिर और चलिए अब आप अपना जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन, अब अपना आप इंटरप्रिटेशन का जो मैंने लिखवाया है आपको, उसको पढ़िए। हर शब्द को किसमें कन्वर्ट करना है, मीनिंग में, यानी कि उसका अर्थ क्या है। तो राम एक सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन क्या हो गया, उसका पहला शब्द, यानी कि सज्जन क्या हो जाएगा हमारा पहला शब्द, जिसको हमको एक्सप्रेस करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। दूसरे लाइन में मैंने क्या लिखा है, उसकी एक खुशहाल परिवार है, वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। यानी कि अब क्या करेंगे आप लोग, हर लाइन में से एक एक शब्द को निकालें। तो सबसे पहले राम क्या है, एक सज्जन व्यक्ति है। तो पहले लाइन में वन लिख के लिखिए सज्जन। लिख लिया, सज्जन सज्जन। दूसरे में लिखिएगा जिम्मेवार, जिम्मेवार या जिम्मेवारी। ठीक है, यानी कि उस पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तीसरा, अब हम लोग चोरी वाले बात पे आते हैं। तो चोरी वाला क्या था, इंसिडेंटली। हर लिखिएगा कि अचानक। चौथे में लिखिएगा टू सपोर्ट। क्या, टू सपोर्ट, किसी को मदद करने के लिए। क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए। अब इन चारों शब्द को आप क्या करेंगे, एक साथ जोड़ दीजिए। तो सज्जन प्लस इंडिपेंडेंट प्लस अचानक प्लस सपोर्ट, यानी कि हेल्प, इक्वल टू, इक्वल टू नेगेटिव या पॉजिटिव, इक्वल टू क्या होगा,
वेरी गुड, मदद करने के लिए काम किया। क्यों? उसने चोरी किसके लिए किया? सब परिवार को बनाने के लिए, ताकि मैं उस समय अपने आप को मैं बचा सकूं। अगर उसके परिवार ही पूरा मर जाता, तो खाना नहीं खाता तो मर ही जाता। तो उसने अपना कदम, देखो एक क्रिटिकल थिंकर क्यों बोला जाता है, बड़े आदमी को रखना या छोटे आदमी को क्यों नहीं रखना चाहता है? क्योंकि उसका दिमाग चंचल होता है। और जो गंभीर लोग होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जस्टिस उसको काम, हाँ, अरे फोन आ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जस्टिस द प्रिंसिपल सेज दैट one person which is very kind has to give one chance। इसका यही आंसर होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा कंक्लूजन। प्रस्तुत प्रश्न में, प्रस्तुत प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न में जैसा कि अंकित है, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो, कैसे वीडियो पे समझाऊंगा तब तो वीडियो डाल दो, यूट्यूब में देख ही ले रहे हो तुम लोग। ल- क्या क्या रट रहा है? अरे उसका आंसर लिखो। वैसे भी अभी टाइम नहीं है, लिखो लिखो जल्दी जल्दी। जैसे कि, हाँ हाँ, कल लिखो। जैसे कि प्रश्न में अंकित है। हम्म। नहीं, इंग्लिश में मैं तो वो ऐसे ही बोलते, हिंदी पर हिंदी में लिखवा, उसको आंसर फिर लिखवा दूंगा इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में लिखोगे? लिखो। इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ जजमेंट is totally depend upon, is totally depend upon present situation। The present situation is either negative approach or positive approach। In this question,
Ram is kind person. It means that it means that the variety of experience it means that the variety of experience is totally done on the Ram incident. Through this, we can conclude that as a critical thinker, as a critical thinker, as a critical thinker, I will give one chance. I will give one chance. As a critical thinker, I will give chance for the upliftment of Ram family. For the upliftment of Ram family. Because one person, one person never take wrong decision, never take wrong decision until and until or unless he or she until and unless he or she not facing the problem. फुल स्टॉप. तो यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन खत्म होता है. अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा, ठीक है, और 5 खंदे रहेंगे, यानी कि ऊपर से 3 कॉलम और नीचे से 5 कॉलम. फटाफट बना लीजिए. हो गया सबका? हाँ, नीचे नीचे से 5. थोड़ा स्क्वायर बड़ा बड़ा बना लेना. नीचे वाला जो दो है ना, वो थोड़ा ज्यादा उसमें लिखवाना, तो थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेना उसको. हो गया? ऊपर लिखिएगा पीटर पिनोस ने कोर थिंकिंग स्किल्स. नहीं नहीं, ऊपर हेडिंग जो देते हैं ना, थीम ऑफ द टेबल, वो दीजिए. पीटर फिनोसडे कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. हो गया?
कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। अरे क्या हुआ? हाँ, क्या झगड़ा उगड़ा कर रहे हो क्या? क्या हुआ, क्या था अभी? क्या हुआ? क्यों, क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब सिर्फ झगड़ा ही करो, यही सब काम करो बस तुम लोग? कॉलम हो गया, तीनों कॉलम बना लिया आपने? चलिए लिखिए फटाफट। अरे चलो बाद में लड़ाई करना, पहले मेरे स्टार्ट करो, लिखो। स्किल लिखो। पहले कॉलम में लिखिए स्किल। SKILL स्किल। दूसरे में लिखिएगा एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू। और तीसरा लिखिएगा सब स्किल्स। स्किल SKILL। लिखिए इंटरप्रिटेशन स्किल में। INTERPRETATION। दूसरे कॉलम लिखिएगा एनालिसिस। दूसरे कॉलम में लिखिएगा एनालिसिस। तीसरे कॉलम में लिखिएगा एवोल्यूशन। AVALUATION एवोल्यूशन। चौथे में लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन EXPLANATION। चौथा नंबर। नहीं, नहीं नहीं, पहला लिखवाया मैंने। पहला लिखवाया इंटरप्रिटेशन। दूसरा लिखा एनालिसिस। तीसरा लिखवाया एवोल्यूशन। चौथा लिखवाया एक्सप्लेनेशन। हाँ, एवोल्यूशन AVALUATION। हाँ, सब स्किल में होगा अभी। और पांचवा लिखिएगा सेल्फ रेगुलेशन। स्किल्स में लिखेंगे आप लोग पांचों। पहला लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। दूसरा लिखिए एनालिसिस। तीसरा एवोल्यूशन। चौथा एक्सप्लेनेशन और पांचवा सेल्फ रेगुलेशन। इंटरप्रिटेशन हो गया है, एनालिसिस लिखिए फटाफट। टू प्रोसेस द टू प्रोसेस द actual relationship to process the actual relationship among statements among statements
questions and and visualize the entire story and visualize the entire story in mind and respond and patience, judgment, belief, judgment, belief, or opinion to assess the logical strength of whole story. Strength of all story. Strength, strength, strength ऑफ ऑल स्टोरी, यानी कहता क्या है कि पूरी कहानी करने के बाद आप उसके जो मानसिक सवाल हैं उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। द प्रोसेस बाय विच a person justify his answer justifies his answer to react that the contest and contents the contest and content is how is how related to him, full stop. Last, self regulations. Self regulations means a person will check his or her his or her analysis and evaluation to correct that to correct that to correct that CORRECT यानी कि सही, to correct that one can
self monitor, one can self monitor his all activities, full stop. His all activities, his all activities। ठीक है, अब आइए एक्सपर्ट व्यू में। एक्सपर्ट व्यू मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर दो चीज लिखिएगा ब्रैकेट में, एक्सपर्ट पीटर फिनोसेडे और अब्रामी। अब नहीं, सेकंड कॉलम में इंटरप्रिटेशन के बाद एक्सपर्ट व्यू आएगा, फिर सब स्किल्स आएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ अब्रामी एंड पीटर फिनोसेडे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ऑथर ने मिलकर ही ये बनाया है। ठीक है, अब्रामी नेगेटिव में बनाए हैं और पॉजिटिव में पीटर फिनोसेडे को बनाया, तो इसीलिए इनको बोला जाता है वर्किंग अकॉर्डिंग पर्सनल। ठीक है, वर्किंग थ्रू पर्सनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कंफ्यूज करने के लिए कि अब्रामी और पीटर फिनोसेडी का क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का लिखिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही चीज जो मैंने अभी आपको 5 लिखवाया है यही लिख देना है बस। ठीक है, चलिए एक्सपर्ट व्यू में लिखिएगा पहले पीटर ऑब्लिक अब्रामी, ABRAMI। ये भी एक बहुत बड़े थिंकर थे। एक्सपर्ट व्यू में ऊपर लिखिएगा पीटर फिनोसेडे और ऑब्लिक अब्रामी, ABRAMI, अब्रामी। ठीक है, लिखिएगा इंटरप्रिटेशन में, टू चेक द एक्सपीरियंस, टू चेक द एक्सपीरियंस टू चेक द experience and data to check the experience and data for the clear decision, for the clear decision. According to Peter's law, if any person commit, according to Peter's law, if any person commit wrong way, huh? According to Peter's law, if a person commit in a wrong way, one has to simplify the problem, one has to simplify the problem according to situation, according to situation, underline that, simplify according to situation। अब लिखिएगा according to अब्रामी लॉ, the impact of changing opinion, changing opinions is
हाँ, ओपिनियन इज fully processed through judgment, is fully processed to judgments, full stop. अब लिखिए एनालिसिस में the actual decision the actual decision the actual decision कहाँ तक लिखिए आप लोग? The actual decision is always taken through personal analysis and forms and conceptual forms. According to Peter's law, the analysis will be done according to circumstances, according to the decision will make according to circumstances, so that the judgment is okay, so that the judgment is okay in a positive way, in a positive way, full stop. According to Abrahami rule, according to Abrahami rule, according to Abrahami rules, the judgment is through pure expression and reasons, pure expression and reasons. ठीक है, आगे लिखिए एवोल्यूशन में द स्टेटमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, हाँ थर्ड वाले में, अब एवोल्यूशन में लिखोगे एक्सपर्ट व्यू में, द असेसमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स is done on actual relationship among statements, actual relationship among actual relationship among statement, underline that. एवोल्यूशन किस पे होता है? एक्चुअल रिलेशनशिप
ऑन स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब लिखिएगा एक्सप्लेनेशन में, सॉरी, अकॉर्डिंग टू पीटर्स लॉ, सॉरी एवोल्यूशन लिखिएगा। पीटर लॉ नहीं, हाँ एवोल्यूशन में लिखो, एवोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू पीटर लॉ द असेसमेंट विल बी डन, according to Peter law the assessment will done on the representation of statements, representation of statements, full stop. According to Abrahami rule, according to Abrahami rule the situational based component, the situational based component will helpful for all kind, will helpful for all kind, full stop. Next explanation. According to justification, according to justification, it is singular all multi, it is singular or multi because if the explanation is done with individual, if the explanation done by the single person, the resultant will, the resultant will quick decisionary, the resultant will quick decisionary, DECISIONARY, full stop. According to Peter's law, according to Peter's law, the conversion of statement justification the process of justification explanation is done through proper result in present situation. According to Abrahami law, the arguments will give proper justification. According to Abrahami rules, the justification is done with arguments. Full stop. Self-regulation. The justification is done through arguments. ठीक है, अब लिखिएगा सेल्फ रेगुलेशन टू मॉनिटर वन पर्सनल बिलीफ, to monitor one personal belief through own expression is self-regulation. To monitor one personal belief through own expression
is self-regulation. According to Peter's law, the very to monitor the personal belief through expressions. अब लिखिएगा, according to Peter's law, self-regulation is very important because self-regulation is very important because to monitor the actual scenario of that person, to monitor the actual scenario of that person, either by activities or questioning, either by activities or questioning. Full stop. According to Abrahami law, the system will not give proper result. Underline that. The system will not give proper result because one cannot one cannot self monitor themselves. फुल स्टॉप. अब थर्ड लाइन में लिखिएगा, सब स्किल में इंटरप्रिटेशन में लिखिएगा कैटेगराइजेशन, CATEGORISATION, कैटेगराइजेशन. दूसरा लिखिएगा क्लेरिफाई मीनिंग, उसी में सब स्किल में क्लेरिफाई मीनिंग, CLARIFY मीनिंग. एनालाइज, क्लेरिफाई मीनिंग. एनालिसिस में लिखिएगा एग्जामिन आइडियाज, एग्जामिन आइडियाज. और दूसरा लिखिएगा उसी में आइडेंटिफाई रीजंस, एनालिसिस का एनालिसिस. और दूसरा लिखिएगा आइडेंटिफाई रीजंस. एवोल्यूशन में लिखिएगा क्वेरी एविडेंस, क्वेरी एविडेंस. और दूसरा लिखिएगा जस्टिफाई कंक्लूजन. जस्टिफाई कंक्लूजन. एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा स्टेट रिजल्ट, और लिखिएगा दूसरा प्रेजेंट आर्गुमेंट्स. प्रेजेंट आर्गुमेंट्स. उसके बाद लिखिएगा सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ मॉनिटर, और लिखिएगा दूसरा सेल्फ करेक्ट. पहले पॉइंट का लिखिएगा कैटेगराइजेशन का मतलब,
to break the to break the whole story in different parts is called categorization. Is called categorization. अब दूसरा लिखिएगा clarify meaning. After breaking the after breaking the story, one has to clarify the meaning of that word. One has to clarify the meaning of that words. Full stop. सबने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? अब आइए एनालिसिस में. प्रॉपर जस्टिफिकेशन. पहला यही था ना, प्रॉपर जस्टिफिकेशन. हाँ अच्छा एग्जामिन आइडियाज ठीक ठीक. एक मिनट को, भगवत नासर का फोन आ रहा है, एक मिनट वेट करो.
हेलो, हेलो। हाँ, एग्जामिन आइडियाज है ना बाबू, पहला एनालिसिस का। लिखिएगा, टू एग्जामिन द होल स्टोरी, टू एग्जामिन द होल स्टोरी एंड सर्च द न्यू आइडियाज एंड सॉरी, टू सर्च द आइडियाज, न्यू हटा दीजिएगा, टू सर्च द आइडियाज फ्रॉम दैट स्टोरी and their observation is and their observation is through all point of contact, all through point of contact, through all point of contact that assess the analysis of whole story, full stop। हो गया सबका? दूसरा क्या था? आइडेंटिफिकेशन आर्गुमेंट्स। The process of identify the clear vision of statement, the clear vision of statement through proper conclusion, expressions, and proper decision, one can analyze and check with arguments। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। सबने लिख लिया? एनालिसिस कंप्लीट हो गया? एक्सप्लेनेशन का पहला वर्ड बताओ। हाँ, वही एवोल्यूशन का, सॉरी। लिखिए क्वेरी एविडेंस। क्वेरी एविडेंस मीन्स
if a story has some hidden part and the evidence is made by and the evidence is made by the evidence is made by proper decision on hidden part, it means that it means that the mixing cumulative mixing is through expression part. Expression part. Full stop. Next, the proper justification. नेक्स्ट लिखिएगा the proper justification is done on two steps. First is by hearing one's whole story, and second by hearing the turning point of that subject. Underline that. By hearing the turning point of that subject. Full stop. Explanation. फर्स्ट पार्ट क्या था प्रवीण? स्टेट रिजल्ट। और दूसरा क्या था? स्टेट रिजल्ट। The explanation of that process the explanation of that process is done through proper justification. It means that the ideas which is given by explanatory
is result oriented, is result oriented, full stop. Next, arguments. After explanatory words, after explanatory words, the expression of argument is present in all situations. Like one can positive and other can negative. Full stop. सेल्फ रेगुलेशन में पहला है सेल्फ मॉनिटर, लिखिएगा। To identify the mirror of the object, underline that. To identify the mirror of the object through personal observation, underline that. Through personal observation and belief is called self monitor, is called self monitor. Self result means, next, self result means the activity done by the personal expression resulted in negative and positive approach, resulted in negative and positive approach, full stop. अब ध्यान समझ लीजिएगा, मैं 5 मिनट का और टाइम लूंगा, 10 मिनट का टाइम लूंगा, फटाफट मैं इसको सारांश बना देता हूं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्रियाएं सबसे पहली होती है, जैसे कि कोई भी स्टोरी को अलग अलग भागों में बांट देना, क्या कहलाता है? कैटेगराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटेगराइजेशन कहलाता है। कोई भी भाग को अलग अलग भाग में बांट देना क्या कहलाता है? कैटेगराइजेशन कहलाता है। तो एक्सपर्ट क्या कहता है कि जब हम कोई जजमेंट, कोई बिलीफ, कोई विचार किसी के सामने रखते हैं तो वो हमेशा एक सही डिसीजन देता है। तो पीटर्स क्या कहते हैं, पीटर लॉ क्या कहता है कि जो जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, लेकिन अब्रामी क्या कहते हैं कि जो भी रूल होने चाहिए वो आर्गुमेंट रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि जो भी काम हो वो भाई जो बोल रहा है उसी पे हम एक्शन ले लें। समझ गए? तो इसी के साथ आप लोग का क्रिटिकल थिंकिंग का एक चैप्टर खत्म होता है। देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये मैंने डीपीटी को सवाल दिया था लिखने के लिए, आपको बता देता हूँ आंसर इसका। एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर कुछ वर्कर्स है और जो मैनेजर है वो बुरी बर्ताव करता है। क्या करता है? बुरी बर्ताव करता है। आपके पास एज अ डायरेक्टर, एज अ कंपनी ओनर आप क्या करोगे? ठीक है, तो सवाल क्या है कि वो नेगेटिव है, तो इसमें लॉ कौन सा लगेगा? अब्रामी लगेगा या पीटर लगेगा? इसमें लॉ कौन सा लगेगा? अब्रामी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव अप्रोच रखता है, यहां पर पॉजिटिविटी की कोई कहानी है नहीं, तो सीधे अब्रामी रूम लगा के इसका आर्गुमेंट चेक करके इसको या तो फाइट ऑफ करेंगे या पनिशमेंट करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है
कि इस आदमी को अच्छा कैसे बनाया जाए। सवाल क्या है मेरा, इस आदमी को कैसे अच्छा बनाया जाए। देखो, कोई मैनेजर अगर बना है तो उसमें कुछ तो स्पेशलिटी होगा। अकॉर्डिंग टू पीटर्स लॉ हम इसकी स्टोरी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कैटेगराइज वे में उसको तोड़ेंगे। तोड़ दिए, उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, हर एक स्टोरी के हर एक शब्द को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस पे स्टार मार्क देते हैं। जैसे हम तुम्हारा कॉपी चेक करते स्टार मार्क देते हैं ना, वैसे हम उसका स्टार करके एवोल्यूशन करेंगे कि भैया इस शब्द का ये एवोल्यूशन इसका है। उसके बाद अगले में हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भैया इस शब्द में आपने इतनी गलतियां की हैं, ये की हैं, वो की हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। और फिर सेल्फ रेगुलेशन, यानी जब डिसीजन का टाइम आएगा तो मैं अपने आप पे रख के करके करूंगा कि भैया ये अगर नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इतने इतने चीज किए, तो ये मेरा सेल्फ रेगुलेशन पार्ट है। मेरी बात समझ आ गई अब सबको। सबको मेरी बात समझ आई अभी, जो मैं एग्जांपल बताया। चलिए, एक सवाल लिखिए, डीपीटी को भी क्लास जी में एग्जाम मैंने एग्जांपल दिया था, आपको भी दे रहा हूं। ये है सेल्फ रेगुलेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। लिखिएगा, देयर इज देयर इज अ इंडस्ट्री of automobile sector. There is a industry of automobile sector, comma, in that you are working as HR manager. You are working as HR manager, comma, as you see that you see that purchase manager you see that purchase manager is doing wrong things in his department. What are the procedure? What are the procedure you will take to change that person? Your props are your props are number one, 50 labors, a glass, 50 labors, a glass, a basket of wastage material, a basket of wastage material, and one ladder, and one ladder, and one ladder। समझ आई कहानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ आपको। एक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जिसमें आप एचआर हो। आप देखते हो कि जो परचेज मैनेजर जो बेचता है, वो कुछ गलत चीजें कर रहा है, जैसे चोरी हो गया, घूस लेना, ये सारा काम कर रहा है। तो एज अ मैनेजर आप क्या कदम उठाओगे जिससे वो सही ढंग से सही रास्ते पे आ जाए। प्रॉप का मतलब होता है इन चीजों का प्रयोग करके, इन चीजों का ही प्रयोग करना है। पहले आपको पीटर लॉ के हिसाब से उसको तैयार करना है, देन आफ्टर इन प्रॉप को रखकर आपको यूज करना है। समझ गया मेरी बात को। और कल
12 बजे तक इसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। CR एंड YCR, ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉपी, प्रॉप का मतलब ये होता है कि आपको ये सामान दिए गए हैं, इसी का यूज करके उसको आपको अच्छा बनाना है। ठीक है। जैसे वेस्टेज मटेरियल, सीढ़ी आपको दिया गया, एक गिलास पानी का दिया गया है आपको, बहुत सारी चीज दिए हुए हैं आपको, तो आराम से आप अच्छा आदमी बना दोगे उसको। ठीक है। CR और YCR आप 1 घंटे का टाइम लीजिएगा, क्योंकि मैंने DPT में देखा था बहुत लड़के कॉपी कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि जब आप खोलिए तब 11:45 हुआ हो। ठीक है। ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, 11:45 नहीं, 11:50 से लेके 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। इससे जो कॉपी करने वाले हैं वो कॉपी नहीं कर पाए। बहुत लड़कों ने कंप्लेन किया है इस चीज को लेके कि सर, हाँ 10 मिनट तो बहुत जल्दी होता है ना, आप लिख के रखो, जैसे ही खुलेगा बस आप फटाफट डाल देना। इससे क्या होगा ना, सिक्योरिटी रहेगी, आप जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हो उसका सिक्योरिटी, क्योंकि सब लोग को अगर स्टार मार्क मिल जाएगा तो जो पढ़ने वाले भी नहीं है वो भी स्टार मार्क लेके सोचेंगे कि भैया हम 30 मार्क खा बन गए हैं, लेकिन अंदर में तो वो खोखले रहेंगे, तो कैसे होगा। इसलिए कल 12 बजे से पहले, यानी मैं तो बोल रहा हूँ 55 पे कर दे, 5 मिनट में सब लोग डाल दे। क्या बोलते हो आप लोग? 5 मिनट बहुत है ना, कि 3 मिनट रख दे? अच्छा चल, 2 मिनट ठीक है, बहुत बढ़िया। रोहन, 12 बजने में जब 2 मिनट कम रहेगा तब आप लिंक को खोलेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर से क्लास है तो मेरा 3:30 वाला क्लास अब नहीं होगा जो आज हुआ था। चलो ठीक है, ठीक है, कल कल तुम्हारा क्लियर कर दें, और ये कल 2 मिनट नहीं 5 मिनट कर देना, ठीक है। अभी एक फोन किया था तो 5 मिनट कह रहा था, 5 मिनट ही कर दो, ठीक है रोहन। चलो, 11:55 से लेके 12 बजे तक, उसके बाद किसी का कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगा, बता देना सबको। ठीक है। DPMT लिया है मैंने। नहीं, DPMT DPT, अगर DPT ले लिया है तो विद्या कहीं खराब थोड़ी ना जाती है, आपको फिर से आपको नॉलेज मिल गया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को भी आया था, अच्छा ये 163 वाला सबको आता है ना? ठीक है, उसको मैं बना देता हूँ फिर से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।